पहला क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक का 15 गुना इस पूर्णांक के वर्ग से 16 कम है, पूर्णांक क्या है। ठीक है, तो किसी धनात्मक पूर्णांक बोला है तो क्या मान लें उसको, x मान लें, है ना। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का 15 गुना बोला है, इसका 15 गुना कर दें, ठीक, जैसा बोला है क्वेश्चन वैसा। फिर क्या है, इस पूर्णांक के वर्ग से 16 कम है, तो x का जो 15 गुना है या किसी धनात्मक पूर्णांक का 15 गुना है, इसी के वर्ग से, मतलब x के वर्ग से कितना कम है, 16 कम है, 16 कम है मतलब बराबर है। ठीक, तो इतना समझ में आया। क्वेश्चन जो बोला था उसी को लिखे है ना, कि x का 15 गुना x के स्क्वायर से 16 कम है, मतलब बराबर है दोनों। तो 15x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 16, 15x को उधर ले जाओ कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 16 है बराबर 0। ये समझ में आया। ऐसा तो नहीं लग रहा है कहाँ से आ गया, नहीं लग रहा है ना। ठीक, तो यहाँ पास देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए करना क्या है, आपको देखना है ये तीसरा वाला क्या है और ये बीच वाला कितना है। आपको ये बीच वाले को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, ठीक है। हाँ, कि गुणा करने से कितना है 16 और जोड़ने या घटाने से कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पास तो घटाना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस में है। ठीक, तो घटाने से 15 आना चाहिए, ऐसा सोचना है। तो बताओ किसका गुणा करूँ कि मेरे को 16 मिले और घटाने से 15 मिल जाए, सोचो। नींद आ रहा है, गुणा करने पे 16 है। हाँ, कोई भी पढ़ा तो कहाँ शुरू करोगे, पहले 16 एकम 16 ही हो जाएगा, है ना। जरूरी नहीं है 16 का ही पढ़ा पढ़ो, आप कोई और भी नंबर ऐसा मिल जाए। हाँ, तो 16 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पास, एक्स स्क्वायर माइनस 16x, हमको माइनस में लाना है ना, इसलिए बड़े वाले को माइनस में कर रहे हैं। ठीक है, फिर प्लस 1 मतलब x, ठीक है, प्लस 1x मतलब x ही होगा, और माइनस यहाँ पास 16। समझ में आया कि नहीं आया ना। यहाँ पास 16 माइनस 16 प्लस x हुआ। अब ये दो अलग हो गए, ये दो अलग हो गए, दोनों में से कॉमन निकालना है। ठीक, तो यहाँ से कौन सा कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से x कॉमन निकलेगा। ठीक, तो x निकाल दिए, यहाँ x माइनस 16 और ये प्लस का प्लस लिख दो, यहाँ पास कितना आ जाएगा। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, तो एक निकाल सकते हैं ना, एक निकाल देंगे तो x माइनस 16, और तो कुछ निकल नहीं रहा है दोनों में से कॉमन, कुछ नहीं निकले तो एक निकाल दो सीधे, या फिर अगर इधर माइनस इधर प्लस है तो माइनस निकाल दो बाहर, तो ये प्लस और माइनस हो जाएगा फिर से। ठीक, और इधर बराबर 0 चल रहा है ना, कितना है बराबर 0। फिर यहाँ देखो x माइनस 16 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दो बार है, तो इसको एक बार लिख लो या कॉमन निकाल लेते हैं, वही बात है। ठीक, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर 0। अब कोई भी दो संख्या, यहाँ देखो इसका और इसका गुणा हो रहा है ना, हो रहा है, तो किसी भी दो संख्या का गुणनफल 0 तभी होगा जब कोई एक संख्या 0 है ना। तो या तो क्या होगा x माइनस 16 बराबर 0, या तो क्या होगा x बराबर 1 बराबर मतलब x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ पास -1 आ गया और x बराबर यहाँ पास 16 आ गया। तो क्या बोला है प्रश्न में, किसी धनात्मक पूर्णांक, है ना, तो वह पूर्णांक ज्ञात करना है। धनात्मक कौन सा है यहाँ पास, 16 है, तो आंसर कौन सा होगा, 16 होगा। अब दूसरा तरीका ये है कि ऑप्शन से भी बना सकते हैं, है ना। ऑप्शन आपका दिया है 12, 15, 16 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नहीं लिखवाया था, तो ऑप्शन दिया है 12, 15, 16 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन वाले में क्या करना है आपको, ये यहाँ से तोड़ने वाला काम नहीं करोगे, आपको इतना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको 4 बार चेक करना पड़ेगा, है ना। इस इक्वेशन में देखो, आप लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व करो और राइट हैंड साइड के इक्वल ले आओ, LHS RHS बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पास x का वैल्यू 12 रख के देखो, अगर आप ऑप्शन से बनाते हो तो आपको फिर कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पास देखो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 15x, 15x मतलब 15 गुणा 12, तो 15 12 में कितना हो जाएगा
180, तो यहीं पास ख़त्म हो गया ये तो, है ना। फिर यहाँ पास माइनस है, तो 144 में ही 180 माइनस करेंगे तो ये तो जीरो होगा नहीं, और माइनस चला गया, तो ये तो गलत हो गया यहीं पास, है ना। फिर 15 को रख के देखो कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर मतलब 225 माइनस 15 फिर 225, है ना। यहाँ पास भी होगा ना 15x मतलब 15, तो फिर से 15 का स्क्वायर हो जाएगा ये तो यही पास जीरो हो गया। फिर इसमें माइनस और करना है, मतलब ये भी माइनस हो जाएगा, है ना। मतलब 15 वाला ऑप्शन भी गया, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, है ना। फिर लास्ट है 16 बचा है, रख के देखो 16 का स्क्वायर 256 और 15 गुणा 16, 15 गुणा 16 कितना हो जाएगा। हाँ, तो एक और ऐसा कर सकते हो, जैसे 15 से जस्ट एक आ गया ना, मैं बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं सोचने में टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक। 15 से जस्ट एक आगे है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और उसमें 15 जोड़ दो, 16 बार पहाड़ा पढ़ लिया आप। 225 में 15 जोड़ोगे तो 240 होगा, तो 240, ये माइनस की है, इसमें माइनस है ना। फिर माइनस 16, अब आ गया जीरो, आया कि नहीं आया, ये समझ में आया ना। देखो माइनस 240 और माइनस 16 कितना हो जाएगा, माइनस 256, तो प्लस 256 और माइनस 256 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको कौन सा ठीक लगा, मेरे ख्याल से यही लगा होगा, ऑप्शन भी ठीक है। अगर आप मतलब ऑप्शन में दिया रहेगा तो जीरो के बराबर लगेगा। हाँ, आपको पहले तो इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा, ये वाला इक्वेशन पहले बना लिए क्वेश्चन के हिसाब से। अब अगर आपको लग रहा है कि इक्वेशन मेरा सही है ना, तो ऑप्शन के हिसाब से जीरो आना चाहिए। जीरो क्यों आना चाहिए, मैथ्स में सबसे जो मेन खेल इसका रहता है LHS बराबर RHS। अगर आपका LHS के बराबर RHS आ गया, मतलब जो आप वैल्यू रख रहे हो वो सही है, ठीक। तो हम 16 रख के देखे तभी आया है, नहीं तो नहीं आ रहा था, है ना। तो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, 16 हो जाएगा, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया, बन जाएगा ना। क्वेश्चन है कि वह किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अपने 5 गुने से 14 अधिक है, तो वह पूर्णांक क्या है। तो किसी धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या लिखेंगे, x मान लेंगे, तो इसका वर्ग अपने मतलब x के ही क्या है 5 गुने, मतलब गुणा 5 करेंगे, से कितना अधिक है 14 अधिक है। ऐसा किए थे सब, इतना किए थे कि नहीं किए थे, इतना तक बन गया था ना। अब इसके बाद x² बराबर 5x प्लस 14, पूरा इधर ले आओ, पूरा इधर लाए थे, पक्षांतर किए थे, ये पूरा यहाँ तक बन गया था कि नहीं बना था, ये क्वेश्चन का हिसाब से यहाँ तक x का स्क्वायर, फिर उसी के साथ गुना की, हाँ ये गलत हो रहा है ना। उसके 5 गुने मतलब इसी का 5 गुना नहीं, x के 5 गुने, उस संख्या के 5 गुने, ठीक है। और वो संख्या क्या है x, ठीक। तो इसका 5 गुना करना है, और इसके 5 गुने से 14 अधिक है तो प्लस 14 करेंगे, ठीक। और है मतलब बराबर, ठीक। यहाँ तक समझ आया। फिर x का स्क्वायर तो ठीक है, और ये 5x प्लस 14 हो गया, ये दोनों को उठा के इस तरफ ले आओ एक तरफ, ठीक। x² माइनस 5x प्लस 14, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा ना, ये भी दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में हो जाएंगे आके, फिर बराबर 0, ठीक। अब ये 5x को ऐसे तोड़ो कि 14 में आना चाहिए, 7 दूनी 14 एक ही है, ठीक। तो x² माइनस 7x लिखेंगे कि प्लस 7x लिखेंगे, माइनस 7x लिखेंगे, क्योंकि 5x हमको माइनस में चाहिए ना, है ना। हमको जिसमें चाहिए उस चिन्ह को हम बड़े वाले संख्या के साथ लिखेंगे, ठीक। उसके बाद प्लस 2x माइनस 14 बराबर 0, ठीक। यहाँ तक आया। इसके बाद इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, तो x माइनस 7 हो जाएगा, प्लस इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है 2, तो x माइनस 7 बराबर 0। आपका अगर यहाँ तक सही है तो ये दोनों यहाँ पास बराबर आएंगे, ठीक है। यहाँ भी x माइनस 7 आया है, यहाँ भी 7 आया है, ठीक है, x माइनस 7। फिर इसको एक बार लिख दो, x माइनस 7 फिर x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 7 और x बराबर माइनस 2 आएगा, इतना आएगा ना। कि ये कहाँ से आ गया, ऐसा थोड़ी लग रहा है। इसमें से एक बार x माइनस 7 बराबर 0 रखना है,
और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 रखना है। इसको पक्षांतर करोगे तो 7 मिल जाएगा, 2 को पक्षांतर करो -2 मिल जाएगा। तो यहाँ पास वो हो रहा है। ठीक, समझ में आया ना? बन जाएगा। 14 कहाँ से आ रहा था? वही 14 को फिर अब नीचे में 7 किया ना, वही नहीं हो रहा था मेरे से, कैसे? अच्छा 7 नहीं लिखे हो? अच्छा ठीक, वही चीज को यही वाले स्टेप पे मुझे, ये वाला हाँ, जस्ट इसके 2 किए ना बाहर में 2 के लिए 2 कॉमन निकाल के अंदर में x माइनस 7। पिछले वाले में एक कॉमन निकाले थे, कुछ नहीं निकल रहा था तो ठीक बन जाएगा। आगे देखें क्या बोला है, वह कौन सी धनात्मक संख्या है। तो वह कौन सी धनात्मक संख्या होगी? x मान लें, वह धनात्मक संख्या x है मान लिए, जिसका 5 गुना, तो इसका 5 गुना कर लेते हैं, जिसका 5 गुना उसके मतलब इसके नहीं ना, x के, उसके मतलब x के व्युत्क्रम का। तो x का व्युत्क्रम कौन सा हो जाएगा? x का व्युत्क्रम मतलब 1/x होगा, है ना? तो उसके व्युत्क्रम का 45 गुना है बोल रहा है, तो 45 गुना कर दें व्युत्क्रम का। ठीक, तो ये क्वेश्चन है कि एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उसी के व्युत्क्रम मतलब x का व्युत्क्रम, तो 1/x का 45 गुना है। ठीक है, यही बोला है मतलब यहाँ बराबर कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? x को इस तरफ ले जाओ, 5 को उस तरफ भेज दो, तो x ऊपर आके गुणा होगा, गुणे में है ना, तो यहाँ भाग मतलब नीचे में है तो ऊपर जाएगा, गुणक पक्षांतर ऐसे ही होता है ना। तो गुणक पक्षांतर कैसे होगा? x का गुणा x से होगा, x का स्क्वायर, फिर 5 नीचे जाएगा तो 45/5 5 होगा ना, x तो गया उधर, है ना, तो 5 निया 45, तो x का स्क्वायर कितना हो गया? 9, मतलब x बराबर 3। ठीक, ये 3 का स्क्वायर है ना, ठीक बन जाएगा। तो ऐसे ही बना लो दूसरा तीसरा को भी। दूसरा क्वेश्चन है, किसी धनात्मक संख्या में से 6 घटाने पर अपने व्युत्क्रम का 27 गुना हो जाती है, वह संख्या क्या है? और तीसरा है, किसी धनात्मक संख्या में 4 घटाने पर अपने व्युत्क्रम का 21 गुना हो जाती है, वह संख्या क्या है? ठीक है, बना लो। क्वेश्चन बोलना, धनात्मक संख्या में 6 घटाना है, तो किसी धनात्मक मतलब x ले लेंगे, इसमें से 6 घटा दिए। ऐसा करने पे क्या हो रहा है? अपने व्युत्क्रम का 27 गुना हो जाती है। तो अपने व्युत्क्रम मतलब x का ही व्युत्क्रम होगा, उसी का 27 गुना होगा, और ऐसा हो जाता है मतलब यहाँ पास बराबर ले लेंगे। तो x का इधर गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? -6x, कितना आ जाएगा? बराबर 27। 27 को इधर ले आओ, x स्क्वायर -6x माइनस 27 बराबर 0। समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला यहाँ तक आया ना। अब इसके बाद ये 6x को तोड़ना है कि आपका गुणा करने से -27 आए और जोड़ने घटाने से -6x आना चाहिए। ठीक, तो कितना आएगा? 9 × 27, माइनस में किसको रखेंगे? 9 क्योंकि 6 को, 9x है ना, -9x प्लस 3x -27 बराबर 0। यहाँ दोनों में से x कॉमन निकल जाएगा, x निकला तो x -9 और प्लस यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? 3, तो x -9 होगा, यहाँ से 3 निकल गया, और यहाँ से जब 3 निकलेगा तो 3 या 27 ऐसे ही निकलेगा ना कॉमन। अब इसके बाद x -9 यहाँ भी आया, तो अब इसको एक बार लिख लें, x -9 और इधर कितना हो जाएगा? यहाँ पास कोई साइन नहीं लगाना है, x + 3 बराबर 0। ठीक, तो इसका मतलब x बराबर या तो 9 आएगा, x बराबर या तो कितना आएगा? -3 आएगा। ठीक, तो कौन सा लेना है हमको? धनात्मक पूर्णांक बोला है तो +9 को लेना है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं है? आ गया ना, बन जाएगा ना। दिक्कत कहाँ पास हुआ था? दिक्कत कहाँ पास हुआ था? ये लाइन आ गया, इसके बाद ये भी बन, अच्छा ये वाला, कैसे बना रहे हैं? अच्छा यहाँ पास देखो ना, तो इधर तो एक तो वर्ग है ना, इसलिए यहाँ पास बन गया, और इसी को मैं x स्क्वायर और उसको इधर ले आता -9 बराबर 0, है ना। फिर इसको तोड़ता, इससे अच्छा सीधा इसका स्क्वायर रूट ही निकाल लिया, है ना, वर्गमूल।
वर्ग है तो बन जाएगा और नहीं है तो हाँ। किसमें? तीसरा वाले में। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है? किसी धनात्मक संख्या में से 4 घटाने पर अपने व्युत्क्रम का 21 गुना हो जाता है। ठीक, तो यहाँ भी क्या करेंगे? किसी धनात्मक संख्या मतलब x, इसमें से 4 घटाने पर क्या होता है? अपने व्युत्क्रम मतलब 1/x का कितना हो जाता है? 21 गुना। किसी धनात्मक संख्या में से 4 घटाने पर अपने व्युत्क्रम का 21 गुना हो जाता है। व्युत्क्रम मतलब 1/x लेंगे और गुना हो जाता है मतलब 21 का गुणा कर देंगे। ठीक, इक्वेशन समझ में आया कि नहीं आया? इतना बना लिए थे। x का गुणा करो, अब कितना आएगा? x² माइनस 4x और इधर 21, इतना बना लिए थे। इतना बन गया था ना सबका। अब इसके बाद 21 को भी इधर ले आओ, x² माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। ठीक, अब बताओ कोई ऐसा संख्या जिसका गुणा करने पे 21 आए और घटाने पे 4 आना चाहिए। 7 या 21 एक ही नंबर है, तो 21 x² माइनस में किसको रखेंगे? 7 को कि 4 को? 7 को ना। तो 7x प्लस 4x बराबर यहाँ पास कितना हो जाएगा? हाँ, यहाँ पास तो अंतर 4 आना चाहिए, है ना? हाँ, तो 3 घटाएंगे 7 में तो 4 आएंगे। हाँ, यहाँ पास 3 होगा ना। ठीक, ठीक है। तो 7x प्लस 3x है ना, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पास? माइनस 21 बराबर 0। यहाँ तक सबको बन गया था? नहीं बना था। तो पहला तो गलत हो गया। कौन सा? वो वाला पहला। ये सही है। नहीं, एक साथ 5 ऐसा होगा। नहीं, गुणा हाँ। में है ना वो। ये 5x है ना, ये 5x है। गुणा में है। ठीक है, और इधर क्या बोल रहा हूँ? और एक साथ 7 है, नीचे वाले 1/1। हाँ, तो ये 45/x हो जाएगा, ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं, वो ऐसे इस पर आएगा। हाँ, x इस तरफ आ गया, 5x गुणा x, ऐसा बोल रहा है। हाँ, ठीक है। तो 5x का स्क्वायर हो गया और बराबर इस तरफ क्या है? 45 है। ऐसा है कि नहीं है ना? अब समझ में आ गया। अब इधर जाके ये कट जाएगा, 5 नहीं 45, कुल मिला के वही आया, है ना? ठीक है, पूछोगे तभी समझ में आएगा ना, ऐसे संकोच नहीं करना है। तो ये समझ में यहाँ तक बना था कि नहीं बना था ये वाला? नहीं बना, तो वहीं तक बना। यहाँ अच्छा, इसके बाद नहीं टूट रहा था। 21 तो 2 ही संख्या है, 7 या 21, इसके अलावा किसी में 21 आएगा नहीं, है ना? दोनों अभाज्य है। तो अब 7 या 21 में देखो घटाने से 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है 4, तो वह है वो। ठीक, इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? इसके बाद तो बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना? दोनों में से x कॉमन निकालना है, यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा, तो इधर क्या आ जाएगा? x माइनस 7, फिर यहाँ भी x माइनस 7 आएगा 3 कॉमन निकालने के बाद, तो आपका x माइनस 7 और x प्लस 3 बन जाएगा। तो धनात्मक पूर्णांक कौन सा हो जाएगा? 7 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? क्वेश्चन है, एक संख्या 84 से उतनी अधिक है जितनी 132 से कम है। ठीक है, तो अधिक है या कम है मतलब अंतर होता है ना? अधिक या कम मतलब अंतर होता है। तो उतनी अधिक है, जैसे मान लो x है, वो संख्या मान लेते हैं। ठीक है, वो संख्या कौन सी है? x है, जो 84 से उतनी अधिक है जितनी 132 से कम। तो ये x है और इधर 84 है और इधर 132 है, तो इन दोनों का जो गैप है, ठीक है, वो बराबर है। मतलब 132 से x के बीच का जो अंतर है और 84 से x के बीच का जो अंतर है, वो दोनों क्या है? बराबर है। यही बोल रहा है ना क्वेश्चन, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? तो एक संख्या 84 से उतनी अधिक है जितनी 132 से कम है। ठीक है, समझ रहे हो? ये इसका अंतर और इसका अंतर बराबर है, ऐसा बोल रहा है। तो 84 माइनस एक्स, इस हिसाब से क्या होगा? 84 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 132 माइनस एक्स। ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना सबको? फिर x वाले को एक तरफ ले आओ और 132 को एक तरफ ले आओ। गलत हो जाएगा क्या?
अच्छा यहाँ पास तो 84 बड़ा, 84 छोटा है ना, x माइनस 84 होगा यहाँ पास, x माइनस 84, क्योंकि 84 के बाद आ रहे हैं ना, और x दोनों के बीच में है, मतलब निश्चित है 84 से बड़ा होगा। ठीक, अब यहाँ पास x माइनस 84 और 132 माइनस x है, x को इस तरफ ले आओ, 84 उस तरफ भेज दो, है ना। तो x और वो माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर 132 ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस 84। ठीक, इधर कितना हो जाएगा 2x, और इस तरफ कितना हो जाएगा 4 और 2 6, 8 3 11 की 1 फिर हासिल 1 यानी 216। तो 2x बराबर 216, तो x बराबर कितना हो जाएगा 216/2 मतलब 108, है ना। 2 एकम 2। अच्छा यहाँ पास देखो भाग देने में 2 एकम 2 आया, फिर 1, तो 1 को लेना है ना, सीधा 16 नहीं लेना है ना, 1 को लेना है, तो 2 शून्य 0, फिर 2 अट्ठे 16 ऐसे आएगा, है ना। यहाँ पास भाग देते समय सीधा 18 नहीं लिखना है। ठीक, समझ में आया ना। तो संख्या कौन सी है, 8, 108 है। अब इसमें घटा के देख लो आप कि 132 माइनस 8 करके देखो और 108 माइनस 84 करके देख लो, बराबर आएगा, है ना। तो ये समझ में आया कि नहीं आया इक्वेशन, इक्वेशन समझ में आया ना। अब यहाँ पास देखो, जब भी ऐसे बोलेगा कि उतनी ही अधिक है और उतनी ही कम है, मतलब ये तो बीच की संख्या है ना, है ना। कैसे माइनस ही किए हैं यहाँ पास तो, नहीं आप यहाँ पास लास्ट में देखो, क्वेश्चन के ना जो ट्रिक होता है वो लास्ट में छिपा होता है। यहाँ पास क्या किए हम, दोनों को जोड़े, फिर ये वाला 2 से इसको भाग दे दिए, तो हमारा आंसर आ गया, है ना। जो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, तो कौन कौन सा है यहाँ पास, आप सीधा यहाँ पास लिख सकते हो a+b/2, है ना। लेकिन कब, जब उतनी ही अधिक हो और उतनी ही कम हो तभी बस। तो दोनों में जो गैप है वो बराबर होगा तभी। तो आप क्या करोगे, यहाँ देखो 132 प्लस 84/2, इसका मतलब कितना आ रहा है 108 आ रहा है ना। वो ठीक है कि ये ठीक है, याद रहेगा तो वो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो ये ठीक है ना। बन जाएगा। इसमें तो जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 144 है। कितना है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 144 है। तो क्रमागत संख्या है, अगर मान के बनाओगे समीकरण से, है ना, तो आपका क्या निकलेगा, x +1 x +2, ये 3 क्रमागत संख्याएं हो गई। इन तीनों का योग कितना बोला है, x +1 और x +2। इस प्रकार से कोष्टक यहाँ पास लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पास क्या है, प्लस का साइन लगा हुआ है पहले से, है ना। कोष्टक हटा दूँ, है ना, और इसका टोटल कितना हो रहा है 144। तो x और x कितना हो गया 3x और प्लस 3, 1 और 2 3 हो गया ना, बराबर 144। फिर कितना हो जाएगा यहाँ पास, 3x बराबर 144 में से 3 माइनस करेंगे तो ये उस तरफ जाके माइनस होगा ना, 141 कटेगा तो नहीं है, कहीं पास गड़बड़ हुआ क्या, माइनस होगा ना, कहाँ पास, हाँ ये तो माइनस हो रहा है, 3 ही बोला है ना। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 144 है, तो 4 हाँ कट तो जाएगा ना, 4 2 6 4 2 6 हो रहा है, कट जाएगा। तो x बराबर, हाँ 3 से कटा दो, 3 चौक 12 21 हुआ, तो x बराबर 47। इतना समझ में आया ना, 47 हो गया, ये पहली संख्या है। तो दूसरी संख्या 48, ये 47 हो गया, तो ये 48, ये 49 होगा, ठीक होगा ना, ऐसा समझ में आया। अब यहाँ पास देखो, या तो ऐसे बना लो, या तो आपका क्या कर सकते हो, आपको 3 क्रमागत संख्याएं बोले, जब भी क्रमागत संख्या बोले, विषम संख्या बोले, गुणज बोले, लेकिन अगर वो क्रमागत है ना, तो उसका औसत निकाल लो। औसत निकाल लो कहने का मतलब औसत क्या होता है,
योग बटे संख्या होती है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। यहाँ पास योग कितना है, जितना योग बोला है उसको ऊपर लिख लो, और संख्याएं कितनी हैं, 3 तो संख्या है, 3 से भाग दे दोगे, कितना आएगा 48 आएगा। देख के बोल दिया 47, 3 सत्ते नहीं, 3 चौक 12, ठीक है, यहाँ 2 आया, 3 अट्ठे 24, ठीक, 48 आया, यहाँ देख के 47 बोल दिए थे सब, 48 आया। और जब भी ऐसा करेंगे तो ये कौन सी संख्या होगी, बीच की संख्या होगी, ठीक है, ये कौन सी संख्या निकलेगी, बीच की संख्या। और कितनी संख्याएं हैं, तो एक इधर होगा, एक इधर होगा, इस तरफ वाला, इस तरफ वाला, कौन सी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या पूछा है, ठीक है, कौन सा है दूसरी संख्या, 48, 48 रखेंगे और 2 जुड़ेगा तो 50 नहीं होगा। नहीं, x का मान तो यहाँ 47 निकला है, इधर का अलग है, उधर का अलग है। नहीं, अगर देखो तीसरी संख्या पूछेंगे तो बोल रही, तीसरी संख्या पूछेगा तो इधर देख के अगर, एक मिनट, इधर देख के अगर बोलोगे तो 49 निकल रहा है सीधा सीधा। यहाँ अगर तीसरी रखोगे तो यहाँ 47 + 2 49 ही तो आ रहा है यहाँ भी, है ना, ठीक। तो बन जाएगा ना, समझ में आया कि नहीं आया। एक और देख लो, इसमें एक क्वेश्चन जो आप लोग को कंफ्यूज कर सकता है, 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 90 है, 3 के 3 क्रमागत गुणज का योग 90 है। तो 3 के गुणज अगर मानोगे तो कैसे मानोगे, 3 के गुणज मानोगे तो 3x, हाँ, फिर 3x + 1 होगा, 3x + 1 होगा, और फिर 3x + 2 होगा, ऐसा मानोगे, है ना, 3 एकम 3, फिर यहाँ पास 3 दूनी 6, फिर 3 3 9। अगर x का मान 1 भी रखते हो तो क्रमागत आ रहा है ना, 3 6 और 9 आ रहा है। अब इन तीनों का योग बोल रहा है कितना होगा, 90 बोला है ना। तो ऐसे निकाल सकते हो, 3x + 3 हो जाएगा, फिर 3x + कितना हो जाएगा 6 बराबर 90। यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, आ रहा है ना समझ में। तो सबको जोड़ लो, कितना हो जाएगा x वालों को, 9x हो जाएगा, 9x बराबर इधर कितना हो जाएगा, 6 और 3 कितना हुआ, 9 हुआ ना। तो 9 को उधर ले जाके माइनस कर देंगे, ऊपर जा रहा है क्या, चलो इधर x वालों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 9x + 9 होगा बराबर 90। अब ये 9 उधर जा सकता है कि नहीं जा सकता, है ना। तो 90 - 9 कितना होगा, 81 होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सीधा 9 कर दो, 9 एकम 9, 9 निया 81, ठीक। x का वैल्यू यहाँ रख दो, आ जाएगा आंसर, है ना। तो कितना हो जाएगा, 3 निया 27, फिर यहाँ कितना रखोगे 9, तो 9 और 1 10, 3 दाम 30, हाँ, यहाँ पास 9 रखेंगे तो 11 हो जाएगा, 3 11 33, ठीक है। और या तो आप क्या कर सकते हो, सबका टोटल जो दिया है उसको जोड़ दो, 90 दिया है टोटल, और संख्याएं कितनी हैं 3 से भाग दो, 30 आएगा। और ये कौन सी संख्या निकलती है, और 3 का गुणज बोला है, तो इसमें से 3 माइनस करो, कितना आएगा 27 आएगा, इधर 3 प्लस करो, मिल गया संख्या। दोनों समझ में आ रहा है ना, दोनों तरीका, ठीक, बन जाएगा। तो सम और विषम वाले में क्या करोगे, जैसे यहाँ 3 का गुणज बोला था तो मैं 3 जोड़ा और 3 घटाया, सम वाले में 2 जोड़ना है 2 घटाना है, विषम वाले में भी 2 जोड़ना है 2 घटाना है, और क्रमागत संख्या रहेगा तो 1 जोड़ना है 1 घटाना है, बन जाएगा ना। बाकी कल देखें।